हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचवी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आइए हम हरिचंद सर, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, विल बी, विल हैव, शैल हैव, इज, एम, आर, वाज, वर, अबाउट टू। यानी कि कहने का मतलब ये है, मैं जितना हेल्पिंग वर्ब लिखा हूँ इस सब में टू आएगा। तो इसका पैसिव वॉइस बनता कैसे है? ठीक, जैसे कि देखिए, इज टू हो गया, एम टू हो गया, आर टू हो गया, वाज टू हो गया, वर टू हो गया, हैज टू हो गया, हैव टू हो गया, हैड टू हो गया, विल हैव टू हो गया, शैल हैव टू हो गया, इज अबाउट टू हो गया, एम अबाउट टू हो गया, आर अबाउट टू हो गया, वाज अबाउट टू हो गया, वर अबाउट टू हो गया। कहने का मतलब ये है कि हर एक सेंटेंस में अगर टू आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनता कैसे है। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में पूरा जीरो से हर एक कंसेप्ट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा ही नहीं करूंगा, 100% क्लियर कर दूंगा। देखिए कैसे बनता है। मैं एक छोटा सा आपको इसका कंसेप्ट बता दे रहा हूं। कोई भी अगर टू वाला एक्टिव आता है या कोई मॉडल वर्ब आता है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आट टू, कुछ इस तरीके के मॉडल वर्ब और ये टू वाले सेंटेंस आते हैं तो बनता कैसे? बनता यही है कि मेन वर्ब से पहले केवल बी को ऐड किया जाता है। बस बी, इसको मेन वर्ब लिखने से पहले, मेन वर्ब लिखते हैं तो उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। बस यही करना है कि मेन वर्ब लिखने से पहले आपको बी लिखना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, रूल वही है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। तो बाबू ये दिया है कि आई एम टू राइट एन एसे, तो राइट ये मेन वर्ब है आपका, ये मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब के बाद जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, तो हमने इधर ला दिया एन एस से। चलिए आ गया एन एस से। एन एस से के बाद अब इसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो एन एस से तो सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग भाई ईज लगेगा। चलिए ईज लगेगा, और टू कभी हटने वाला नहीं है, टू हमेशा रहेगा, टू हमेशा रहेगा। उसके बाद अब आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है। तो इससे पहले मैंने बोला है कि आपको बी लगाना है, बी। उसके बाद राइट का थर्ड फॉर्म आपको रिटेन लिखना है। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट भी लिख लिया, इज टू भी लिख लिया, रिटेन भी लिख दिया। आपका बचा क्या है? तो आई सब्जेक्ट बचा है। तो आई सब्जेक्ट यानी कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में बाई लगा करके हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ये जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये मी कैसे हुआ भाई, और जो भी कंसेप्ट अगर कुछ छूट जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे हुआ, तो मैं आपके लिए वीडियो का पार्ट नंबर 1 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं। पार्ट नंबर 2 भी है, पार्ट नंबर 3 भी है, पार्ट नंबर 4 भी है, पार्ट नंबर 5 भी है। सबको जाइए, पार्ट नंबर 6, 7 सब है, सबको जाइए देखिए 1 बाय 1 करके, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। बोला है कि ही इज टू प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। अगर किसी के मन में ये सवाल उठ रहा हो कि सर निगेटिव वाले कैसे बनेंगे, कुछ नहीं करना। निगेटिव जहाँ नाट होता है वहीं पे उसको छोड़ दिया जाता है, उसको छेड़खानी नहीं करने का। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे आपका नाट दे देता है, यहाँ पे नाट देता है मान लीजिए, तो कुछ नहीं करना है। आपका प्ले है, खेलना होता है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, इधर लिखिए क्रिकेट, ठीक ना। उसके बाद में इसके अकॉर्डिंग तो इज ही लगेगा। अब नाट दिया है तो नाट ही लगेगा, टू दिया है तो टू ही लगेगा। ये सब छेड़खानी करना नहीं है, ये जैसे वैसे छोड़ देना है। बस आपको करना है कि मेन वर्ब लिखने से पहले आपको बी लगाना है, प्ले का प्लेट लिख देना है, प्ले का प्लेट लिख देना है। और बाकी क्या करना है? आपको बाई लगा के एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। तो लिख देना बाई ही का हिम होता है। अब बाकी सर ये क्या होगा? तो ये जैसे है वैसे कॉपी कर दिया जाता है। इन द फील्ड जैसे रहेगा वैसे कॉपी कर देना है, ठीक। फिर नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि शी वाज टू कुक फूड ऑन द स्टोव। बाबू ये आपका मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो होता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो फूड हो जाएगा, वाज का वाज हो जाएगा, उसके बाद टू का टू हो जाएगा। अब मेन वर्ब लिखने से पहले बी लगाएंगे, कुक का कुकड लिख डालेंगे, कुक का कुकड लिख डालेंगे। उसके बाई अगर सी का हर लिख डालेंगे, बाई हर। उसके बाद में जो कॉपी है, जो भी अदर वर्ड है उसके कॉपी कर देंगे ऑन द स्टोव, ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि दे वर टू रीड अ बुक स्टडी। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सेंटेंस आपको समझ में आए हैं।
अगर ये पूरा सेंटेंस आपको तीनों समझ में आए हैं तो चौथा सेंटेंस जो दिया है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आया है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपका जो दिया है, बोला है कि गौरव हैज़ टू टीच द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट दिया है कि दे हैव टू कंप्लीट देयर वर्क डेली। हरीशु हैड टू राइड अ साइकिल। सी विल हैव टू बेक ब्रेड डेली। तो इन सारे सेंटेंसों का पैसिव वॉइस वैसे ही बनाएंगे जैसे कि पहले अभी हम लोगों ने 3 सेंटेंसों को बनाया। देखिए अभी इसको भी शुरू करते हैं। इसमें दिया है आपका मेन वर्ब के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है उसे लिखते हैं द स्टूडेंट्स। अब ये स्टूडेंट्स हमने देखा कि प्लूरल है, यहाँ पे गौरव सिंगुलर था तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने हैज लगाया था। ये स्टूडेंट्स एक से अधिक हैं, प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हमें हैव लगाना पड़ेगा। चलिए लिखते हैं हैव। उसके बाद में टू तो लिखना ही है। उसके बाद मैंने बोला है कि मेन वर्ब लिखने से पहले आपको बी लगाना है तो बी लिख डाला। टीच का टाट लिखेंगे। उसके बाद में बाई लगा करके जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसे हम ऑब्जेक्ट बना डालेंगे। जैसे कि इसमें गौरव बाबू हैं, ये सब्जेक्ट थे, उन्हें हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना दिया। बोला है कि दे हैव टू कंप्लीट देयर वर्क डेली। मेरे बाबू ये जो है ना, ये मेन वर्ब है, देयर वर्क ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इधर आएगा बन जाएगा देयर वर्क। उसके बाद में ये आपका सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग अब तो हैज लगेगा। उसके बाद टू है तो टू लगेगा कंप्लीट का लिखने से पहले। टू के बाद बी लिखेंगे, कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद बाई लगाएंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाएंगे, दे का देम हो जाएगा। अब मेरे भाई अब डेली है ना, टाइम कभी भी लास्ट में ही लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि हरीशु हैड टू राइड अ साइकिल। तो देखिए ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, ये आपका ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ए साइकिल इधर आता है, अ साइकिल इधर आता है। उसके बाद में ये हो जाएगा हैड टू बी। टू देखने के बाद हमेशा बी ऐड करना है। राइड का रिडेन हो जाएगा, राइड का रिडेन हो गया। उसके बाद में आपको एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। बाई हरीशु। ये नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है सी विल हैव टू बेक ब्रेड डेली। तो इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखने वाले हम लोग इज एम आर अबाउट टू, वाज वर अबाउट टू। तो ये कैसे बनेंगे, तो इसका भी सेम रूल वही है जो पहले हम लोगों ने किया। जैसे कि देखिए दिया है आई एम अबाउट टू लर्न इंग्लिश। तो इसमें लर्न आपका मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश है। तो इधर आप इंग्लिश को लाइए, हाँ इंग्लिश के अकॉर्डिंग पे इज लगेगा। उसके बाद में अबाउट टू लर्न का थर्ड फॉर्म आपका लर्न हो जाएगा, तो उससे पहले आपको तो बी लगाना पड़ेगा। उसके बाद में लर्न हो गया आपका, बाई लगा करके हम आई का मी लिख डालेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है कि महिषु इज अबाउट टू ईट नूडल। तो मेरे बाबू ये नूडल इधर आकर के आपका सब्जेक्ट बन जाएगा। ये सिंगुलर है तो इज अबाउट टू। उसके बाद आपको मेन वर्ब लिखने से पहले आपको बी लगाना पड़ेगा, हाँ ईट का ईटेन हो जाएगा। बाई लगा करके हम लोग महिषु को लिख डालेंगे। महिषु। नेक्स्ट सेंटेंस आपका दिया है द गोट वाज अबाउट टू ग्रेज द फ्लावर्स। यानी कि हम लोगों ने देखा कि मेन वर्ब आपका चरना ग्रेज है, उसके बाद आपका द फ्लावर्स उधर जो ऑब्जेक्ट है इधर आ करके सब्जेक्ट बन जाएगा। द फ्लावर्स हो गया। ये देखा हमने कि ये फ्लावर्स प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग वाज ना प्रयोग करके वर किया जाएगा। उसके बाद में आपका अबाउट टू,
अबाउट टू, मेन वर्ब लिखने से पहले हमें तो बी प्रयोग करना पड़ेगा। बी ग्रेज्ड, बाई लगा करके हम लोगों को ये एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, द गोट। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आए हैं। अगर समझ में आए हैं तो चौथा सेंटेंस आपका दिया है, द गर्ल्स वर अबाउट टू सिंग अ सॉन्ग इन द फंक्शन। तो इस सेंटेंस का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आपको समझ में आया है। लेकिन आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए हर एक कंटेंट बनाता रहूँ। जो चाहिए आप उसे कमेंट कीजिए, मैं बिल्कुल बनाऊँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।